हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू स्टडी निकेतन। स्टडी निकेतन में आज हम करेंगे 16 मई 2020 के बेस्ट करंट अफेयर। तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि औरों को भी फ़ायदा मिल सके। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए पूरा वीडियो देखिएगा। बीते दिनों अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज़ के रूप में कब मनाया गया है? तो ये हर साल 15 मई को मनाया जाता है जी। ठीक है। मैं आपको एक सजेशन देता हूँ, इस महीने जितने भी अभी तक इम्पोर्टेंट डे आया है वो आप रिवीजन कर लीजिए। इस वर्ष का थीम है फैमिलीज़ इन डेवलपमेंट कोपेनहेगन एंड बीजिंग +25। ठीक है। और ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 9 दिसंबर 1989 को एक प्रस्ताव के जरिए परिवारों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषणा किया था। और 93 में महासभा ने एक प्रस्ताव में हर साल 15 मई को इंटरनेशनल फैमिली डे के रूप में मनाने का फैसला किया था जी। संयुक्त राष्ट्र का उद्देश्य दुनिया भर में परिवारों के बेहतर जीवन स्तर और सामाजिक प्रगति के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना है। यह दिन यूनिवर्सल पीस फेडरेशन द्वारा भी मनाया जाता है क्योंकि वे परिवार को एक वैश्विक समुदाय का हिस्सा मानते हैं। ठीक है। बीते दिनों किसके द्वारा वर्ष के बीच में जारी की जाने वाली अपनी रिपोर्ट विश्व आर्थिक परिस्थिति और संभावनाएं यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशंस एंड प्रोस्पेक्टस जारी की गई है? तो ये यूनाइटेड नेशन द्वारा जारी की जाती है जी। ठीक है, यूएन द्वारा। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल करेंगे हम लोग। यूएन ने इस रिपोर्ट में वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए देशों के साथ साथ वैश्विक अर्थव्यवस्था की वृद्धि का दर का भी अनुमान लगाया है। विश्व आर्थिक परिस्थिति और संभावनाएं रिपोर्ट के अनुसार 2020 के मध्य तक भारत का विकास दर चालू वित्त वर्ष 2020 में 1.2% की दर से बढ़ने का अनुमान है। वहीं 2021 में 5.5% रहने का उम्मीद है जी। बीते दिनों किस संगठन के प्रमुख रॉबर्टो अजेवेदो ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो ये अब तक बने हुए थे WTO मतलब विश्व व्यापार संगठन। इनका फोटो देखिए। अब ये इस्तीफा दे दिए हैं यानी 31 अगस्त से ये अपने पद से हट जाएंगे। ये 2013 में WTO को प्रमुख बने थे जी। 4-4 साल के लिए बनते हैं। ये अपना दूसरा कार्यकाल शुरू कर रहे थे। इनसे थोड़ी समस्या हो गई थी डोनाल्ड ट्रंप जी को, इसलिए उनके दबाव में आकर के ये पद से इस्तीफा दे रहे हैं। WTO गैट के बाद बना था जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसका 164 सदस्य देश हैं जी। और 1 जनवरी 1995 को, जैसा कि मैंने बताया, गैट के बाद ये बना था WTO। बीते दिनों किसने यात्रियों को ट्रेन में यात्रा करने के लिए आरोग्य सेतु ऐप रखना अनिवार्य कर दिया है? तो ये भारतीय रेलवे ने ही किया है जी। ठीक है। भारतीय केंद्रीय रेलवे के मंत्री हैं पीयूष गोयल जी। इनसे पहले सुरेश प्रभु थे। रेल राज्य मंत्री कौन है? अगंदी सुरेश चनस्पा। और भारतीय रेलवे के अध्यक्ष हैं विनोद कुमार यादव, जिसे आप BK यादव के नाम से जानते होंगे। आगे बढ़ेंगे। बीते दिनों किस राज्य सरकार ने 6 जिलों की 50,000 एकड़ बंजर भूमि का इस्तेमाल करने के लिए मतीर स्मृति योजना की शुरुआत की है? तो ये राज्य पश्चिम बंगाल है जी। ठीक है ना, जिसकी राजधानी कलकत्ता है। जानेंगे इसके बारे में। इन्होंने जो 6 जिला है इनका बीरभूम, पुरुलिया, बांकुरा, झाड़ग्राम, पश्चिमी वर्धमान और पश्चिमी मिदनापुर। और अभी शुरुआत किया गया है 6,500 एकड़ पर। ठीक है। हालांकि पूरा 50,000 एकड़ पर ये होंगे जिसमें मछली पालन और बागवानी मेन प्रायोरिटी होगा जी। चलिए अब पश्चिम बंगाल के बारे में जानेंगे। 23 जिले हैं। कोलकाता राजधानी है। राजभाषा बांग्ला है। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं। जगदीप धनखड़ राज्यपाल हैं जी। विधानसभा में 295 सीटें, 42 सीटें लोकसभा में, राज्यसभा में 16 सीटें। अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से। राज्य सीमा बनाती है असम, सिक्किम, उड़ीसा, झारखंड और बिहार से। कुछ नेशनल पार्क है यहाँ पर: सुंदरबन नेशनल पार्क, सिंगलीला नेशनल पार्क, नेवरा नेशनल पार्क, जलपाड़ा नेशनल पार्क और गुरुमाला नेशनल पार्क। बीते दिनों किस बैंक ने भारत में ग्राहकों के लिए कॉस्ट इफेक्टिव डायरेक्ट टू बैंक खाता क्रेडिट ऑप्शन की पेशकश करने के लिए मनीग्राम पेमेंट सिस्टम के साथ टाई अप किया है? तो ये फेडरल बैंक लिमिटेड है जी, जिसके अध्यक्ष ग्रेस एलिजाबेथ कोसी हैं। MD CEO इनके श्याम श्रीनिवासन है जी। और अलुवा केरला में इसका हेडक्वार्टर है। मनीग्राम की बात करें तो इसके अध्यक्ष और CEO एलेक्स होम्स हैं। 1988 में इसकी स्थापना की गई थी। बीते दिनों किसे
वाइस एडमिरल GM हीरानंदानी मेमोरियल रोलिंग ट्रॉफी वर्ष 2020 से सम्मानित किया गया है। तो इनका नाम है लेफ्टिनेंट कमांडर अक्षय कुमार हैं ये, ठीक है ना, फोटो में आपको दिख रहे होंगे। नौसेना अधिकारी अंशु भाव और कुलदीप त्यागी को दूसरे और तीसरे स्थान के लिए बुक प्राइज प्रदान किया गया है। अब मैं इस ट्रॉफी के बारे में बताता हूँ। दिवंगत ध्वज अधिकारी GM हीरानंदानी की स्मृति में इसकी शुरुआत की गई थी, जो 1985 से 87 तक नौसेना के कमांडिंग इन चीफ दक्षिणी नौसेना कमान के कमीशन अधिकारी के रूप में थे, जो 89 में रिटायर हुए थे जी। एडमिरल करमबीर सिंह वर्तमान नौसेना स्टाफ प्रमुख हैं। बीते दिनों कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र विश्व बैंक ने किस देश के लिए $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर के सामाजिक सुरक्षा पैकेज की घोषणा की है? तो ये घोषणा अपने देश भारत के लिए किया गया है जी, ये अच्छी बात है। यह उन गरीब और कमज़ोर परिवारों को सामाजिक सहायता प्रदान करने में भारत के प्रयासों का समर्थन करेगा, जो कोविड-19 महामारी से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। विश्व बैंक की बात कर लेते हैं। अध्यक्ष डेविड मालपास हैं, वाशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर है। वहीं IMF का भी हेडक्वार्टर है जी। बीते दिनों आयोजित संघाई सहयोग संगठन SCO के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों के वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो ऑफकोर्स विदेश मंत्री S जयशंकर ने किया है जी। आप देखिए फोटो में ऊपर में तिरंगा दिख रहा होगा आपको। यह वीडियो कॉन्फ्रेंस रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लवारोव की अध्यक्षता में की गई। संघाई की बात करें तो ये एक अस्थायी अंतर सरकारी संगठन है, मतलब इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जिसके 8 सदस्य देश हैं। भारत पाकिस्तान बाद में ऐड हुआ था। भारत, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। बीते दिनों किसके द्वारा चावल निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए चावल निर्यात संवर्धन मंच यानी राइस एक्सपोर्ट प्रमोशन फोरम की स्थापना की गई? तो ये किया गया भारत सरकार द्वारा, ठीक है ना। एपीडा जानते हैं आप, ये जो REPF है यानी चावल निर्यात संवर्धन मंच जो है वो एपीडा के तत्वावधान में की गई है। एपीडा का पूरा नाम एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट प्रमोशन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कृषि और प्रसंस्कृति खाद्य उत्पादन निर्यात संवर्धन विकास प्राधिकरण। REPF में चावल उद्योग के प्रतिनिधि, एपीडा निर्यात यानी निर्यातक यानी एक्सपोर्टर, वाणिज्यिक मंत्रालय, कृषि मंत्रालय और कुछ राज्य जो चावल उत्पादन करते हैं जैसे पश्चिम बंगाल, पंजाब, तेलंगाना, हरियाणा, असम, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश इसमें शामिल होंगे जी। बीते दिनों राष्ट्रमंडल स्वास्थ्य मंत्रियों की 32वीं बैठक को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित किया गया। इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो आप ऑप्शन देख के बताइए। ये डॉक्टर हर्षवर्धन हैं और इन्होंने ही किया है जी। मैंने प्रीति सूदन के बारे में बताया था, ये इनका कार्यकाल, इनके सचिव हैं हेल्थ मिनिस्ट्री में, इनका 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। उन्होंने संकट के इस समय में लगभग 100 जरूरतमंद देशों को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जैसे आवश्यक दवाएं उपलब्ध कराने, एकजुटता बढ़ाने और समर्थन प्रदान करने में भारत के योगदान पर जोर दिया है जी। और ये बैठक जो थी एक थीम पर आधारित थी। थीम है डिलीवरिंग कोऑर्डिनेटेड कॉमनवेल्थ कोविड-19 रिस्पॉन्स। बीते दिनों किसने प्रधानमंत्री मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा के बाद वोकल फॉर लोकल बनने के लिए आगे आया है? तो ये खादी और ग्रामोद्योग आयोग है जी, KVIC, जिसका फाउंडेशन 1956 में किया गया था और ये इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। विनय कुमार सक्सेना इसके चेयरमैन हैं और इसके जो पेरेंट एजेंसी है वो मिनिस्ट्री ऑफ MSMEs है, ठीक है। MSMEs के बारे में आप जानते हैं, आजकल बहुत चर्चा में है। और KVIC एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जी। स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब इसको पार्लियामेंट बनाती है, या आप कह सकते हैं लेजिस्लेचर बनाती है, विधानसभा में बनती है ये। तो आज के लिए बस इतना ही। अब जवाब लेते हैं सवाल 387 के। बीते दिनों ओडिशा कैडर के IAS अधिकारी मनोज आहूजा को किस संस्था का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये CBSE के बन गए हैं जी। आपने अच्छा आंसर किया है। और इनसे पहले अनीता करवाल थे, ठीक है, मैंने सबके नाम बता दिया था। अरविंद सक्सेना UPSC के हैं। आज का सवाल लीजिए, सवाल 388। बीते दिनों किस IAS अधिकारी को 12 मई 2020 से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? तो उनका नाम बताइए। एक्चुअली पूछने के लिए तो बहुत सारे सवाल थे, लेकिन ASI जो है मतलब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसके बारे में पढ़िएगा, ठीक है, और लिखिएगा भी। अब रिवीजन कर लेते हैं 15 मई 2020 के। 80 किलोमीटर की सड़क जो कि लिपुलेख दर्रे से होकर कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए जाएगा,
वो कहाँ पर है जी? उत्तराखंड में है, जिसकी राजधानी देहरादून है। वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान स्वर्ण भंडार में कितने टन की वृद्धि हुई है? 40.45 टन की। कितने राज्यों को राजस्व घाटा अनुदान के रूप में 6,195 करोड़ रुपए जारी किया गया? कुल 14 राज्य। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और यूटीज़ के आधार नंबर से जो आधार राशन कार्ड को जोड़ने का जो डेडलाइन दिया गया है वो 30 सितंबर दिया है जी, ठीक है। WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जो अभी एक एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स जारी किया, उसमें 74वें स्थान पर भारत है। भारतीय संस्कृति संबंध परिषद ICCR केंद्रीय मंत्रालय, विदेश मंत्रालय के अंतर्गत आता है जी। कोविड-19 महामारी को लेकर के भारत के प्रतिनिधि के लिए राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य संगठन ने $3.6 मिलियन प्रदान किया है अमेरिका ने। और TVS समूह सुंदरम मेडिकल फाउंडेशन के साथ मिलकर के द सुंदरम बेटोगा नामक एक स्वचन यंत्र विकसित किया है IIT मद्रास के साथ। $1 बिलियन अमेरिकी का ऋण मंजूर किया है न्यू डेवलपमेंट बैंक ने जी, ठीक है। KB कामत इसके अध्यक्ष हैं। युवाओं को नौकरी के अवसर प्रदान करने के लिए होप पोर्टल का लॉन्च किया है उत्तराखंड ने। होप का पूरा नाम है हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के नए निदेशक हैं B विद्यापति बने हैं जी। आई फील यू नामक एक ब्रेसलेट विकसित किया है इटली ने। इटली में भी IIT है, ठीक है, इटालियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। चलिए, तो रिवीजन हुआ कंप्लीट। अब मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।